अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल के ऊपर कुछ इंग्लिश की भी वीडियोस अपलोड करूँ, यानी कि टेंसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, कितने सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, सारा का सारा ओवरव्यू मैं आपको अपने चैनल पर इंग्लिश का भी दूँगी इंशाल्लाह। आज की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको ओवरव्यू दूँगी टेंसेस का। सो मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को देखने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द मेरे चैनल से रिसीव हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस आपको पता है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक पास्ट टेंसेस होते हैं, कुछ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और कुछ फ्यूचर होते हैं। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास पास्ट टेंसेस कितनी तरह के होते हैं और प्रेजेंट कितने होते हैं। तो पास्ट आपको पता है हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर पास्ट लिख दिया है, सो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा और इसको मैं बल्कि सही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी 4 टाइप है। इसके बाद हम अगली स्लाइड देखते हैं जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर की टाइप्स देखेंगे। सो फ्यूचर की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? ऑब्वियसली इसकी भी 4 टाइप्स होती हैं जिस तरह हमारे पास पास्ट एंड प्रेजेंट की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आज के इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट पास्ट का सारा ओवरव्यू दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब बता देती हूँ कि उसके अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं। इस चार्ट को आप लोगों को देखने के बाद इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे पास किस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और कौन सी वर्ब यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है। सो अगर आप ये मेरा सारा का सारा टेबल देख रहे हैं तो पहले हमारे पास पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। पास्ट के अंदर भी हमारे पास 4 टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट में भी हमारे पास ये चारों टाइप्स होती हैं और फ्यूचर में भी ये चारों टाइप्स होती हैं। पास्ट के अंदर हमारे पास वर्ब 2 आती है, लेकिन वर्ब 2 किस में आती है? सिंपल सेंटेंसेस में आती है। और जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब 1 यूज़ होती है, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, लेकिन डिड किस में आता है? सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आता है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता। फिर अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें तो यहाँ पर वर्ब 1 आती है, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज आता है, लेकिन सिर्फ नॉट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, सिंपल सेंटेंस के साथ नहीं आता। फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब आता है विल एंड शेल आता है। फिर आप कंटिन्यूस में मूव करें तो कंटिन्यूस में हमारे पास पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में वर्ब 1 प्लस ing तीनों में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इनके चेंज होते हैं। पास्ट के अंदर वॉज एंड वर आता है, प्रेजेंट में इज आर एम आता है और फ्यूचर में विल बी एंड शेल बी आता है। परफेक्ट में जाएँ तो तीनों में वर्ब तो तीनों की सेम है, यानी कि वर्ब 3 तीनों में यूज़ होती है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। फर्स्ट में हैड आता है, सेकंड में हैज़ एंड हैव आता है एंड थर्ड में विल हैव एंड शैल हैव आता है। यानी कि प्रेजेंट के अंदर हैज़ हैव यूज़ होगा, पास्ट के अंदर हैड आएगा और फ्यूचर के अंदर विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होगा। फिर अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएँ तो वर्ब 1 प्लस ing आता है। इसी तरह प्रेजेंट में भी वर्ब 1 प्लस ing है, फ्यूचर में भी वर्ब 1 प्लस ing है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तीनों के चेंज है। सो हेल्पिंग वर्ब अगर आप पास्ट में देखें तो हैड बीन आता है, प्रेजेंट में देखें तो हैज़ बीन एंड हैव बीन आता है एंड फ्यूचर में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन आता है। लेकिन सिंस एंड फॉर का यूज़ तीनों के अंदर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस एंड फॉर का यूज़ लाजमी होता है। अब अगर आप इसके अंदर डिफरेंस देखें, अगर आपको याद करने का तरीका चाहिए तो बेस्ट वे है कि अगर आप कंटिन्यूस वाला कॉलम देखें और परफेक्ट कंटिन्यूस वाला कॉलम देखें तो इसके जो वर्ब 1 और ing है ये दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है, सिर्फ इनके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, ठीक है। सो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट के टेंसेस बताऊंगी। फर्स्ट वन आ जाता है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में आए तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ आप नोट यूज़ कर लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको पता है अगर आप इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर में देखें तो सब्जेक्ट के बाद अगर आप नोट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस में अगर आप जाएँ तो सिंपल सेंटेंस
टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी आ जाएगा। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर वर्ब वन एंड आईएनजी यूज़ हो जाएगा। नेगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वन प्लस आईएनजी के दरमियान नॉट यूज़ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब वन के दरमियान नोट यूज़ हो जाएगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखो तो आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थ्री के दरमियान नोट यूज़ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब थ्री के दरमियान नोट यूज़ हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाए तो सिंपल में आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वन के दरमियान नोट यूज़ हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चली जाएगी और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ऑब्वियसली रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर नोट यूज़ हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर नोट यूज़ कर लोगे और नोट के बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ये सारा का सारा स्ट्रक्चर था आपके पास पास्ट टेंसेस के लिहाज से, यानी पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस का। अब अगले स्लाइड में हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ओवरव्यू हो जाए। सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की आपके पास क्या एग्जांपल है? पहली सिंपल में अगर आप देखो तो लाइक आई रोट अ लेटर, यहाँ पर हमारे पास आई इज़ अ सब्जेक्ट, रोट हमारे पास क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और लेटर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखो तो ये भी दे प्लेड हॉकी, तो हमारे पास सेकंड फॉर्म भी आ रही है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल हो गई। नेगेटिव में जाओ तो आपके पास डिड नॉट आ जाएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि राइट आ जाएगा, रोड से राइट बन जाएगा, और यहाँ भी प्लेड से प्ले बन जाएगा। तो आप लोगों को ईजिली इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। अगर आप अगली स्लाइड में देखो तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोगेटिव की और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की एग्जांपल है। इंट्रोगेटिव की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डिड आई राइट अ लेटर, यानी कि मैंने डिड हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले गए, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह नीचे वाली एग्जाम्पल में भी है डिड दे प्ले हॉकी, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारे पास डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन आप नॉट यूज़ करोगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे और देन आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है डिड आई नॉट राइट अ लेटर, डिड दे नॉट प्ले अ हॉकी। इसके बाद अगली स्लाइड की तरफ मूव आउट करते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाती है एग्जांपल्स पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की। पास्ट कंटिन्यूस में सिंपल में अगर आप जाएँ तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, राइटिंग हमारे पास आ गया वर्ब वन प्लस आईएनजी यूज़ हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल आ जाती है दे वर प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट प्लेइंग अ हॉकी। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमारे पास अगली जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, लाइक वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वर दे प्लेइंग हॉकी। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला गया, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास वर्ब वन प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इंट्रोगेटिव के अंदर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब वन प्लस आईएनजी के दरमियान नॉट यूज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल है वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, वर दे नॉट प्लेइंग हॉकी। ये हमारे पास एग्जांपल्स होगी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस की। अब हम आगे मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। इस स्लाइड में आप पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल्स देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में वो आपको कहता है सिंपल में ही हैड रिटन अ लेटर, हेड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया, लाइक दे हैड प्लेड हॉकी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के बाद नोट आ गया और उसके बाद रिटन अ लेटर, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। तो ये आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे मूव आउट करें तो हमारे पास इंट्रोगेटिव की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। इंट्रोगेटिव में कहता है हैड ही रिटन अ लेटर, ठीक है। हेड आपके पास शुरू में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट वन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह हैड दे प्लेड हॉकी एंड द लास्ट वन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब वन प्लस आईएनजी के दरमियान आपके पास क्या आ जाता है, वर्ब थर्ड के दरमियान आपके पास क्या आ जाता है, नोट यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब थर्ड से पहले आप नोट यूज़ कर लोगे, फिर सब्जेक्ट है शुरू में और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें जो हमारे पास लास्ट टेंस की टाइप बचती है उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में अगर हम देखें तो ही हैड बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया,
ही आपके पास सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, फिर वर्किंग आपके पास वर्ब 1 प्लस ing, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट वन आपने सिंस यूज़ किया और फिर मॉर्निंग यूज़ किया। सो अब आपके पास जब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयर्स की बात आ जाए, आपके पास टाइम की बात आए और कॉन्सेप्ट आ जाए, लाइक घंटों की बात आ जाए, ईयर्स की बात आ जाए, वीक की बात आ जाए, तो आप 4 यूज़ करते हैं। लाइक ही हैड बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स टू गो अब्रॉड। नेगेटिव में क्या होगा, हेड के बाद नॉट आ जाएगा और उसके बाद बीन वर्किंग आ जाएगा, यानी कि बीन आपके पास बीन और हेड के दरमियान नोट यूज़ होता है आमतौर पर आपके पास, तो ये आपको समझ आ गई होगी। सो लास्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेड आपके पास स्टार्ट में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ing, वर्ब 1 प्लस ing एंड लास्ट पे आपके पास ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस मॉर्निंग आ जाएगा और लास्ट वन क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लोगे। इसी तरह ये हैड ही बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स टू गो अब्रॉड। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, उसके बाद आप बीन वर्किंग यूज़ करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस मॉर्निंग और लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये एग्जांपल्स, मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो ये मेरा आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को टेंसेस की टाइप्स बताई। बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर जो मेन टॉपिक डिस्कस किया वो हम लोगों ने डिस्कस किया है पास्ट का। सो एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा टेबल है कि तीनों के तीनों टेंसेस में कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। देन मैंने आज की इस वीडियो में इन डिटेल आपसे पास्ट के टेंसेस डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी पास्ट चारों टाइप्स की, जितनी भी टाइप्स हमारे पास पास्ट की वो मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जल्द से जल्द मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको और अच्छी सी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।